चलिए दोस्तों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, उस दिन हम लोग पढ़े थे समास और आज आप लोग का हिंदी में टॉपिक लेकर चले हैं संज्ञा, यानी जो कि होता है कोई भी अगर आप दोस्तों कंपटीशन के एग्जाम दीजिए, कोई भी दीजिए, चाहे आप 5 में रहिए, 6 में रहिए, 7 में, सब में यह संज्ञा आता है, चाहे 2 में रहिए, सब में पढ़ना है। तो हमने आज सोचा क्यों नहीं संज्ञा पढ़ा दे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग संज्ञा पढ़ते हैं। तो संज्ञा दोस्तों किसे कहते हैं, यानी संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं दोस्तों? नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन और हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आप दोस्तों समझ में नहीं होगा तो सर वस्तु क्या होता है, तो जितने भी आपको हो जाएगा पंखा, कूलर, घड़ी, बेंच, कुर्ता, पैजामा, किताब, मोबाइल, बोर्ड, एजा तक सभी क्या है जी दोस्तों? वस्तु है। समझ में आ गया। और स्थान क्या होता है जी? तो स्थान जिस जगह, जैसे पटना, हाजीपुर, दिल्ली, न्यू दिल्ली, इसी को बोलते हैं स्थान। और व्यक्ति क्या हो गया, जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, बैल, कुत्ता, ये सब जो भी आएगा आपको सब क्या हो जाएगा जी? व्यक्ति आदि के सब का नाम को आपको बताएगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, उसके बाद प्रश्न उठता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, तो जो दोस्तों होता है संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा 5 प्रकार के, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन दोस्तों? जो इस प्रकार, कौन कौन? तो 1 नंबर आता है व्यक्तिवाचक संख्या, 2 नंबर आता है जातिवाचक संख्या, 3 नंबर भाववाचक संख्या, 4 नंबर समूहवाचक संख्या और 5 नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं जी दोस्तों? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या, समूहवाचक संख्या और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या, समूहवाचक संख्या, द्रव्यवाचक। तो चलिए, अब व्यक्तिवाचक संख्या किसे कहते हैं जी? 1 नंबर पढ़ते हैं। तो जिस संख्या से खास व्यक्ति, खास वस्तु आदि का बोध होता है, माने खास व्यक्ति रहेंगे या खास कोई वस्तु रहेगा, उसी का बोध होता है, उसी को बोला जाता है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आइए दोस्तों, है चाहे राम, राम का कोई भी दोस्त हो गया नाम, चाहे मेरा नाम हो चाहे आपका नाम, सब लोग को नाम खाते हैं ना। अब कोई नहीं कहे सहोदरा, ऐसा कोई थोड़ा ना कह सकता है। सहोदरा भी कोई प्रेम से उसको दोस्तों कहेगा तो उसका खास नाम है। जैसे है राम है, राम का अपना खास नाम है। किसी को सहोदरा कहिए, मल्होदरा कहिए, टटोरा कहिए, सब का है जी खास नाम है। और बिहार, ये कहा है जी खास जगह का नाम है, इत्यादि का बोध होता है, उसी को बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आता है जातिवाचक संख्या, यानी जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जातिवाचक संख्या उसे कहते हैं जिससे पूरी जाति का बोध होता है, उसी को बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए लड़का, अगर लड़का आप कहिएगा तो एगो लड़का कह देते, छोटका लड़का, ढेबरिया लड़का, बड़का लड़का, उसे बड़का लड़का, सब लड़का आ जाएगा कि नहीं? छोटा लड़का, नाटा लड़का, 12 लड़का, जो भी लड़का में आ जाएगा, जितना लड़का होता है सब लड़के आ जाएंगे। तो जिससे पूरा जाति का पता चल जाएगा। एक लड़का कहेगा तो ये लड़का ही है, चाहे छोटा लड़का हो, 12 लड़का हो। जैसे गाय बोले, गाय को बोलिएगा तो एगो गाय की बात किए तो सब गाय, जैसे उजली गाय, नीली गाय, पीली गाय, हरा गाय, भूरा गाय, जितना भी आपका गाय होता है सब गाय आ जाएगा। तो उसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जी? तो जिससे पूरी जाति का बोध होता है, उसी को जातिवाचक संख्या कहते हैं। या बोल सकते हैं जातिवाचक संख्या से पूरी जाति का बोध होता है। जैसे बोल सकते हैं लड़का, एगो लड़का कहिएगा तो सब लड़का का बोध हो, एगो गाय कहेगा तो नीली गाय, उजली गाय, पीली गाय, जो भी गाय हो। और भाववाचक संख्या दोस्तों, तो जिससे भाव का बोध होता है। भाव बोले तो भाव का मतलब होता है रंग, रूप, गुण, दोष। यानी जैसे बोले राम पढ़ने में तेज लड़का है, तो राम के जब भाव क्या है? तेज लड़का है, तो उसी को माने रंग, रूप, गुण, दोष इत्यादि का बोध होता है, उसको भाववाचक संख्या कहते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई से क्या पता चल रहा है? तो उसका गुण है तो वो लंबा है। जैसे बुढ़ापा, इसके का पता भाव चल रहा है तो वो बुढ़ापा हो गया है।
ठीक है। लड़कपन, उससे गुण ही पता चल रहा है, तो लड़कपन है, अभी छोटा है, उसका बुद्धि नहीं है, लड़कपन है। तो जहाँ भाव, गुण, रंग, रूप इत्यादि का पता चलता है उसको भाववाचक संख्या कहते हैं। भाववाचक संख्या उसे कहते हैं जिससे भाव का बोध होता है, यानी रंग, रूप, गुण इत्यादि का बोध होता है। समूहवाचक संख्या जी, तो जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है अर्थात भीड़ भाड़ का बोध होता है। समूह का मतलब होता है दोस्तों भीड़ भाड़। जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है अर्थात भीड़ भाड़ का बोध होता है उसको समूहवाचक संख्या कहते हैं। जैसे परिवार में कहिएगा, परिवार, तो परिवार में छोटा भी लड़का रहता है, बड़ा भी लड़का रहता है, छोटा, ढेबरा, ढेबरी, जितना भी लड़का आपका रहता है, छोटा बड़ा सब लोग दोस्तों रहता है, उसी को बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संख्या किसे कहते हैं? जिससे समूह का बोध होता है। जैसे परिवार बोलिएगा, छोटा बड़ा सब लोग रहते हैं। मेला बोलिएगा तो मेला में सब लोग रहते हैं, हाथी घोड़ा, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, छोटा लोग, बड़ा लोग, सब लोग रहते हैं ना, सब तरह के। तो जहाँ भीड़ भाड़ का बोध उसको समूहवाचक संख्या कहते हैं। और सभा में भी जाइएगा तो छोटे लोग, बुद्धिजीवी लोग, बड़े लोग, सब तरह के लोग रहते हैं, उसी को बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा का समूह का बोध होता है उसको समूहवाचक संख्या कहते हैं। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से माप तौल का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे माप तौल का बोध होता है, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना को अपनाते हैं ना, माप तोल करते हैं। दूध, दूध भी कहते हैं, माप तोल करते हैं, तो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा। पत्थर को भी माप तोल कहते हैं। तो हम लोग फिर से एक बार दोस्तों पढ़ लेते हैं। जिस संख्या से कहा जी माप तोल का बोध होता है उसको द्रव्यवाचक संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।